हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम फिर से अपने चैनल पर इंग्लिश के साथ। ठीक है, तो कल हमने इंग्लिश में पढ़ा था, बिना टाइम वेस्ट करे हमारे हमने टॉपिक पे। ठीक है, तो मैं थोड़ा हंसता जा रहा हूँ इसलिए। तो कल हमने नाउन स्टार्ट करा था, इंग्लिश में नाउन स्टार्ट करा था ना। तो नाउन हमने जो पढ़ा था, थोड़ा सा नाउन को रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद मतलब आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल दे रहा हूँ। नाउन चल रहा था ना कल। ठीक है। हम्म तो नाउन में हमने कल पढ़ा था, नाउन क्या होता है। नाउन नेमिंग वर्ड्स को कहते हैं ना, मैंने बताया था। और एवरीथिंग इज नाउन, ये भी कहा था मैंने। ठीक है, तो यार कुछ लोगों का डाउट आया यार, एवरीथिंग इज नाउन में मैंने कैसे बोल दिया एवरीथिंग नाउन, तो मैं वो भी बताऊंगा आज जरा। ठीक है, और नेमिंग वर्ड्स को कहते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो नेमिंग वर्ड्स किस चीज के नाम, यार नाम बताओ पहले, किस चीज के नाम। तो कल मैंने बताया था नाउन के बारे में। तो नाम, नाम वो चाहे पर्सन का हो, ठीक है, प्लेस का हो, ठीक है, या थिंग का हो। ठीक है, अब देखो, पर्सन में पता है कौन आ जाता है। पर्सन में आ जाते हैं वो चीजें जो लिविंग है, लिविंग चीजें आ जाती हैं पर्सन में, लिविंग। ठीक है, थिंग में कौन सी चीजें आ जाती हैं, किस चीजों के नाम, जो नॉन लिविंग है यार, नॉन लिविंग। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब देखो लिविंग में यार क्या आ सकता है आपका। पर्सन से मतलब ये नहीं है कि यार पर्सन व्यक्ति यानी एक इंसान ही हो गया बस, है ना, ये मैं हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं। पर्सन में वो जो लिविंग है, चाहे वो एनिमल्स हो। ठीक है, एनिमल्स भी पर्सन में हम मानेंगे। ठीक है, ऐसी है इंग्लिश। ठीक है, और एनिमल्स हो गए, जो चीज ग्रोथ कर रही है, रिप्रोडक्शन कर रही है, या इस तरीके की जो भी चीजें। ठीक है, ठीक है, तो जो चीज बढ़ रही है, जैसे हमारा ट्रीज भी हो गया यार, ट्री भी ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, उनको भी इस तरह मान लेंगे वैसे, है। और ये प्लेस होगी, प्लेस तो आप समझते हो, जगहों के नाम। ठीक है, इन सब के नामों को थिंग में जो चीज ग्रोथ नहीं कर रही है, जैसे चेयर होगी, टेबल होगी, मार्कर हो गया। ठीक है, समझ गए होगे यार, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, तो अब हम कल हमने कुछ, और हाँ मैं कह रहा था ना, मैं थोड़े से डाउट बताऊंगा कि वो कुछ लोगों का डाउट आया है कि मतलब एवरीथिंग इज नाउन कैसे हो सकती है। एवरीथिंग इज नाउन मैंने ऐसे कल कहा था। ठीक है, कमेंट सेक्शन पे नहीं है, वैसे मुझसे किसी ने फेस टू फेस कहा है, तो मैं बता रहा हूँ एवरीथिंग इज नाउन ऐसे है, जैसे यार कुछ चीजें हैं, जैसे स्मेल करना। ठीक है, इसको देख पा रहे हो आप, नहीं देख पा रहे ना। फील करना, सेंस करना, टच करना, हियर करना, लिसन करना। ठीक है यार, वॉइस, ये सब चीजें जो होती हैं। ठीक है, सी, लुक, यार ऐसी बहुत सी चीजें, थिंक, सोचना। ठीक है, टेस्ट, यार इस तरीके की चीजें ना हम देख पा रहे हैं क्या, नहीं देख पा रहे ना। ठीक है, तो जो हम नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, तो उस लिए इस वजह से ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम नहीं देख पा रहे। ठीक है, तो वो भी नाउन है यार। उन चीजों को मैंने कहा, उन चीजों को भी हम नाउन ही कहते हैं, इसलिए एवरीथिंग इज नाउन मैंने कह दिया था। ठीक है, तो चलो अब मैं जल्दी से टॉपिक पे आ रहा हूं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे। तो कल हमने पढ़ा था नाउन के टाइप। ठीक है, 5 टाइप्स के मैंने बताए थे नाउन, है ना, कौन कौन से। प्रॉपर नाउन बताया था। ठीक है, रिवीजन करा रहा हूँ। प्रॉपर नाउन बताया था, याद करते चलना और नोट करते चलना, बहुत काम आएगा। प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, और मैंने बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और बताया था मैटेरियल नाउन होता है ना, बताया था ना। इन्हीं सबको अच्छे से संक्षेप में हम पढ़ते हुए चलेंगे। थोड़ी हिंदी हो जाती है कभी कभी, बढ़िया वाली, तो अच्छे से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, एक एक चीज को बहुत बढ़िया से, तो डीपली पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये लो यार, हैशटैग बना दिया, प्रॉपर, हैश बना दिया, सॉरी, प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है। ठीक है, जब भी प्रॉपर नाउन की बात करी जाए, प्रॉपर नाउन यानी किसी चीज का नाम। अब हम कहते हैं ना नेमिंग वर्ड्स को कहते हैं हम, नाउन होते हैं। तो नेमिंग वर्ड होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को कहते हैं नेमिंग वर्ड। ठीक है, तभी मैंने बोला एवरीथिंग इज नाउन, और बाकी की चीजें वो भी तो नाउन है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या होगा, मेटेरियल नाउन का क्या होगा, कॉमन नाउन का क्या होगा, है ना, इन सब का कलेक्टिव नाउन का क्या होगा। अगर यही सिर्फ नेमिंग वर्ड को ले गया यार, ये ले गया, जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं ना, नेमिंग वर्ड्स, वो प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाते हैं। कुणाल, आदित्य, अभिषेक, शिव, शिवम, है ना, और साक्षी, गीता, यार मेरे को नाम याद नहीं आ रहे। ठीक है, बस आयुषी, इस तरीके के जो भी है नाम। और इंडिया गेट, दिल्ली,
है ना। इस तरीके के यार बहुत सारे नाम है। अब क्या क्या नाम लूंगा मैं आपके सामने, ठीक है। टाइगर, ओ यार मैंने रफ क्यों कर दिया, ठीक है नोट करते चलना। नेमिंग वर्ड मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड होते हैं, ठीक है। और इनकी एक खासियत और है, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम, ठीक है। केवल टर्म्स नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। प्रॉपर नाउन हमेशा हमेशा ये सिंगुलर होगा, ये याद रखना। सिंगुलर होगा ये, सिंगुलर। क्यों होगा सिंगुलर, क्योंकि देखो जैसे मैंने बोला, ठीक है कुणाल, मैंने बोला कुणाल, ठीक है। तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा कुणाल्स, कुणाल्स, कुणाल्स कैसे हो आप कुणाल्स, ऐसे थोड़ी कहूंगा, ऐसे नहीं कहते, ठीक है। ये हमेशा कुणाल सिंगल ही रहेगा, ठीक है, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। और देखो सिंगुलर होंगे, और जब सिंगुलर होंगे, ठीक है, नाउन जब भी सिंगुलर होता है, ठीक है, तो इसके संग वर्ब कैसी आएगी, ठीक है। ये नाउन हमेशा सिंगुलर होगी, जब ये सिंगुलर होगी तो इसके संग वर्ब कैसी आएगी, वर्ब। जो वर्ब आएगी, वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगी। सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर ही होती है, ठीक है। हमेशा सिंगुलर का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स में एक एग्जांपल मैंने कुणाल दे दिया, जैसे पेन का भी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो जैसे किसी पेन का नाम दे देता हूं यार, किसी भी चीज का, अरे यार वाटर बोतल का नाम होता है बिस्लेरी होता है, तो उसको बिस्लेरीज नहीं बोलेंगे, ठीक है, बिस्लेरीज नहीं बोलेंगे, बिस्लेरी होता है, ठीक है। जैसे पेन रिनोल्ड्स सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, उसका नाम है ना ऐसे पार्कर, ठीक है, तो पार्कर ही होगा उसका नाम, ये नहीं पार्कर्स, ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये हमेशा नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है, नेमिंग वर्ड आते हैं इसमें, सिंगुलर होता है, ठीक है। उम्मीद है समझ चुके होगे इतना आप, ठीक है। अब देखो, और ये देखो जरा एक चीज और बता रहा हूं मैं इसमें आपको, नाउन, नाउन, नाउन के संग अगर, ठीक है, नाउन के संग अगर एस या एस आ जाता है, नाउन के संग अगर ये एस या एस आ जाता है, तो नाउन कैसी हो जाती है हमारी, नाउन हो जाती है हमारी प्लूरल, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है बता रहा हूं, नाउन के संग एस या एस आ जाए तो प्लूरल हो जाती है, ठीक है। जैसे बॉय है, ठीक है, बॉय है, बॉय के संग एस लगा दिया तो प्लूरल हो गया ना, बॉयज, ठीक है। तो नाउन के संग अगर एस या एस आ जाए तो वो हमारा प्लूरल हो जाता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको ऐसा मत समझ लेना है कि ये प्रॉपर नाउन है, बॉयज कॉमन नाउन में आता है, मैं ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, नोट करते चलना, बहुत काम की चीज है, कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला हूँ। नाउन के संग एस या एस आ जाता है तो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। और एक चीज और बता रहा हूँ, और अगर वर्ब के साथ एस या ईएस आ जाता है तो ये कैसी हो जाती है हमारी, ये हमारी सिंगुलर हो जाती है। कमाल की बात है, अभी देखना आपको एक बढ़िया चीज दिखने वाली है, वर्ब के संग एस या ईएस आ जाता है तो ये हमारी सिंगुलर हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा गो, गो के संग एस या ईएस लगा दो, गोज, ठीक है, ये कैसी हो गई, प्लूरल हो गई, सिंगुलर हो गई, ये सिंगुलर हो गई। सिंगुलर के संग इस्तेमाल करते हैं, किसके संग, सिंगुलर के संग, है ना। जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल दिया मैंने, he goes to market, ठीक है, वो मार्केट, ठीक है, वह मार्केट जाता है, ठीक है, मैंने इस तरह लिख दिया। तो देखो गोज, ये कैसा था, ये सिंगुलर है ना, ही सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के संग, देखो मैंने बताया था ना, सिंगुलर के संग वर्ब हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, तो सिंगुलर के संग वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करिए हमने, ठीक है, सिंगुलर के संग वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करिए जब, तो फिर वर्ब कैसी होती है, ठीक है, वर्ब के संग अगर ऐसी या एस आ जाए तो सिंगुलर हो जाती है। तो देखो ये हमारी सिंगुलर है, ठीक है कमाल की चीज, ये भी हमारा सिंगुलर था, आया समझ में, ठीक है। एक एग्जांपल और लिख देता हूं यही, यार रफ करना पड़ जाएगा, नोट करते रहना यार आप लोग, नोट पता नहीं करते हो नहीं करते हो। अगर ये मैंने लिख दिया दे गो टू मार्केट, ठीक है, ऐसे ही आप जल्दी में बता रहा हूं, ठीक है, दे गो टू मार्केट, ये ऐसे लिख दिया मैंने, एक्स्ट्रा पॉइंट समझा रहा हूं इसलिए। अब देखो दे कैसा होता है, प्लूरल होता है, ठीक है, और प्लूरल के संग वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल ही आनी चाहिए, ठीक है, सिंगुलर के संग सिंगुलर आनी चाहिए, प्लूरल के संग प्लूरल आनी चाहिए। तो यार प्लूरल में एस या ईएस नहीं होता है, तो इसलिए वर्ब के संग एस या ईएस लगेगा तो सिंगुलर, और वर्ब के संग एस या ईएस ना लगे तो प्लूरल, समझे, ये खेल है, खेल समझ रहे हो ना, इंग्लिश का यही खेल है, नोट करते चलना, आगे उम्मीद है बढ़िया है, ठीक है, आ रहा होगा समझ में, नोट करा हो तो फिर जरा अपनी कॉपी पे देखो, मैंने लिखा है, मैंने एक चीज लिखी है कि नाउन के संग अगर एस या ईएस आ जाए
तो वो प्लूरल हो जाता है। मैंने लिखा है ना, नाउन के संग अगर एस या एस आ जाए तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। ठीक है, अब देखो मैं कुछ ये प्रॉपर नाउन में मैं बता रहा हूँ। वैसे प्रॉपर नाउन का किस्सा तो बस इतना हो गया है कंप्लीट कि नेमिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स को प्रॉपर नाउन कहते हैं। लेकिन किसी भी चीज का नाम हो यार, चाहे वो नाम पर्सन का हो, प्लेस का हो, थिंग का हो, ठीक है, किसी भी चीज के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज के नाम को, चाहे वो नेम पर्सन का हो, सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो कह दो नेमिंग वर्ड्स, चाहे वो नाम किसी का पर्सन का हो, प्लेस का हो, या वो नाम किसी थिंग का हो। समझ गए? बस इतना है इसका मतलब। और बाकी जो मैंने अभी आपको बताया भी, अब जैसे, ठीक है, अब एक बढ़िया चीज बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। नाउन के संग मैंने बोला एस या एस आ जाए तो क्या हो जाता है, प्लूरल। ठीक है, जैसे बॉय के साथ एस या एस आ रहा है तो हमारा बॉयज हो रहा है, तो बॉयज प्लूरल हो रहा है ना। अब लेकिन कभी कभी हो जाता है हम लोगों से खेल, गेम हो जाता है। जैसे अब ये लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे अब ये लिखा है 3 इडियट्स, ठीक है, 3 इडियट्स स्पेस वेरी इंटरेस्टिंग, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं इंटरेस्टिंग। ठीक है, इंटरेस्टिंग समझ जाना, इंटरेस्टिंग लिखा है, इंटरेस्टिंग मूवी। ठीक है, अभी आपके सामने लिखा है। अब बताओ ये जो 3 इडियट्स है, 3 इडियट्स, यहाँ पे क्या आना चाहिए? ठीक है, मैं ऑप्शन भी दे दे रहा हूं आपको, इज आना चाहिए या आर आना चाहिए। ठीक है, अब देखो 3 इडियट्स, 3 इडियट्स नाम से क्या लग रहा है, 3 यार सिंपल सी बात है, 3 एक से ज्यादा आ जाए, 1 से प्लस हो, हम इतना जानते हैं कि 1 से प्लस होगा तो वो प्लूरल ही होगा, और 1 होगा यानी एक होगा तो वो सिंगुलर होगा। हम ऐसा जानते हैं, ऐसे जानते हैं ना। 3 क्या है, 3 हमारा 1 से ज्यादा है, तो यानी हम सोच रहे होंगे यार ये तो प्लूरल है, और भाई यार ये तो प्लूरल है, तो इसमें तो आर आना चाहिए। लेकिन हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, सही नहीं सोच रहे हैं। यहां पे इज आएगा। अब क्यों आएगा आप लोगों के दिमाग में आया, तो देखो ये बोला गया है 3 इडियट्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। ये चीज है ध्यान देने लायक। क्या है ध्यान देने लायक? मूवी। देखो अगर ये सब ना दिया होता है ना, तो 3 इडियट्स, ये 3 इडियट्स तब तक तो प्लूरल था, लेकिन इसके संग ये लगा दिया गया इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। इसको बता दिया गया, इसको स्पेसिफाई कर दिया गया कि ये एक मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के बारे में नहीं बोल रहे कि वो 3 इडियट है बेटा है, 3 इडियट है, ऐसे नहीं बोल रहे। ये स्पेशली बता रहे हैं कि मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। मूवी तो एक ही है ना। ठीक है, अब जिसने चाहे ना देखी हो, चाहे किसको पता ना हो ये मूवी है, लेकिन सेंटेंस में लिखा है ना मूवी है, तब भी समझ सकते हो आप कि हाँ यार मूवी है, तो यानी ये सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर का काम कर रहा है। ठीक है, ये होते हैं प्लूरल, प्लूरल दिखने वाले। ठीक है, ये प्लूरल दिखते हैं लेकिन होते नहीं है। देखता बहुत कुछ है लेकिन होता नहीं है। ठीक है, तो ये होता है प्लूरल, प्लूरल लुकिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये प्लूरल जैसे दिखने वाले सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्लूरल होते नहीं है। वो कहाँ है यार, डस्टर कहाँ गया यार, एक तो डस्टर हो जाता, समझ गए ना। इस तरीके के बहुत से एग्जांपल हैं, उनमें ध्यान रखना है। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कॉमन नाउन पे। ठीक है, तो एक एग्जांपल और, आप सबने देखी होगी एवेंजर्स मूवी, देखी आप सबने एवेंजर्स? हाँ, तो हम लिखेंगे एवेंजर्स, एवेंजर्स हैज या हैव लार्ज फैन फॉलोइंग। ठीक है, देखो अब मैंने लिख दिया एवेंजर्स। अब ये बताओ इसमें से क्या आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा? देखो ये एवेंजर्स है, ठीक है, वैसे हमें लग रहा है प्लूरल है, यानी बहुत सारे एवेंजर्स की बात हो रही है, लेकिन हमसे बोल दिया गया अ लार्ज फैन फॉलोइंग। हम जहां तक जानते हैं, ठीक है, एवेंजर्स की बहुत फैन फॉलोइंग है। एवेंजर्स क्या है, एक मूवी है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज होगा। एवेंजर्स हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग। ठीक है, ऐसी और एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि अरेबियन नाइट्स इज स्टिल वेरी फैन फॉलोइंग, ऐसे लिख देते हैं ना, यानी अरेबियन नाइट्स जो है
उसकी मतलब आज भी मतलब बहुत वो अभी भी पॉपुलर है यंगस्टर के बीच में, ऐसे हम बोल दें, ठीक है। और ऐसी बहुत से एग्जाम्पल है, ठीक है। गुलिवर्स ट्रैवल जैसे नाम दे दिया गया, एक बेस्ट नॉवल है ऐसे बोल दिया मैंने, तो गुलिवर्स ट्रैवल ऐसा लग रहा है जैसे प्लूरल हो, लेकिन है ये एक नॉवल की बात कर रही है, स्पेसिफाई कर दिया गया एक नॉवल, तो यानी कि ये सिंगुलर है, ठीक है। अब चलो, अब बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से हमारे कॉमन नाउन पे। प्रॉपर नाउन उम्मीद है समझ गए होगे, नहीं समझो तो प्लीज वीडियो को फिर से समझ ही गए होगे क्या करना है, स्टार्ट करके दोबारा देख लेना, ठीक है। अब हमारे कॉमन नाउन पे, कॉमन नाउन बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया। कॉमन नाउन सभी लोग जानते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। एक वर्ड का यूज कर दिया जाता है पूरे के पूरे ग्रुप के लिए, ठीक है। एक वर्ड यूज होता है पूरे पूरे ग्रुप के लिए, जैसे बहुत सारे लड़के खड़े हैं तो बॉयज बोल दिया, बहुत सारी गर्ल खड़ी हैं तो गर्ल्स बोल दिया, समझ गए होंगे। अब लेकिन मैं इसको एक अलग तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने अभी पहले पिछले में समझा रहा था मैं, ठीक है। अभी पिछले में समझा रहा था कि कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लगते तो प्लूरल है लेकिन होते हैं वो सिंगुलर ही है, ठीक है। जैसे एवेंजर्स सिंगुलर था, है ना, इस तरीके गुलिवर्स ट्रैवल वगैरह वगैरह, ये सब सिंगुलर थे, थ्री इडियट्स भी सिंगुलर थे। लेकिन अगर मैं बोल दूं देयर आर मैनी, देयर आर मैनी कुनाल्स, देयर आर मैनी कुनाल्स इन द क्लास, ठीक है। अब बताओ क्या ये सेंटेंस ठीक है? देयर आर मैनी कुनाल्स इन द क्लास, बताओ क्या ये ठीक है? जी हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। कैसे? अभी बताऊंगा, वही कॉमन नाउन में समझाऊंगा। यहाँ पे ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल ही है, प्लूरल का काम कर रहा है। देयर आर मैनी कुनाल्स यानी बहुत सारे कुनाल्स हैं क्लास में, ठीक है। अब हम समझेंगे जरा कैसे, ठीक है। अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे कॉमन नाउन का काम कर रहा है, अभी सब पता चल जाएगा आपको कि यार आप सोच रहे हो यार ये तो दो बातें कर रहा है यार, पहले बोल रहा था कुणाल से नहीं लिख सकते, फिर कह रहा है कि कुणाल से ये वो ऐसे, ठीक है। अब देखना अभी पता चलेगा आपको। जैसे अब ये है मेरे पास मेरे पास है 30 कार्स, मेरे पास क्या है एक, यार मैं मेरे कौन सा कार का शोरूम है, जिसका भी कार का शोरूम है, ठीक है, कार डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, उसके पास 30 कार्स हैं, ठीक है, 30 कार्स हैं, ठीक है, जिसमें से 15 उसके पास स्विफ्ट्स हैं, ठीक है, 15 स्विफ्ट्स हैं और 15 सेंट्रो है, ठीक है, ठीक है, 15 स्विफ्ट है और 15 सेंट्रो है, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है, 15-15 दोनों। अब देखो इसको क्या बोल सकता है वो डिस्ट्रीब्यूटर, 15 है ना, 1 2 3 4 5 6, यार समझ लेना, ऐसे मैंने खेल दिए हैं पूरे 15, मतलब समझ ले ऐसे 15 गाड़ियां हैं, ठीक है। तो वो क्या बोल सकता है, इनको क्या क्या बोल सकता है? क्या वो इन सबको एक बार में कार्स बोल सकता है? वो इन सबको किसी को भी कार बोल सकता है कि मेरे पास मतलब तीसरे नंबर की कार आओ, ऐसे बोल दिया, अगर तीसरे नंबर की कार लाओ, ठीक है, तीसरे नंबर की कार, तो कार बोल सकता है क्या? ये इतनी सारी स्विफ्ट खड़ी हैं तो इनको कार बोल सकता है? बताओ, बोल सकता है? बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। कार इन सबके लिए यूज हो जाएगा, ठीक है, इन सबके लिए यूज हो जाएगा। इन सबको व्हीकल्स बोल सकता है? बोल सकता है नहीं बोल सकता है? बोल सकता है, बताओ जल्दी बताओ। हाँ, और इन सबको और क्या बोल सकता है वो? और वो ऐसा कह सकता है क्या मेरे पास चौथे नंबर की स्विफ्ट लाओ, या मेरे पास स्विफ्ट खड़ी है, ठीक है, स्विफ्ट भी बोल सकता है। इन सबको, इन सब के लिए एक ही नाम यूज कर सकता है ना, मैं ऐसे बोल सकता है ना, मेरे पास कार है, ठीक है, मेरे पास व्हीकल्स है, ठीक है, मेरे पास स्विफ्ट है, बोल सकता है ना, ठीक है। इसी तरह इन सबको देखो। लेकिन एक बात बताओ, क्या इन सबको सेंट्रो बोल सकता है? नहीं बोल सकता, सेंट्रो नहीं बोल सकता इन सबको। अब जैसे ऐसी इस पे भी 15 है, ठीक है, तो क्या ये इन सबको कार बोल सकता है? बोल सकता है। क्या ये इन सबको व्हीकल्स बोल सकता है? बोल सकता है, ठीक है। क्या ये इन सबको सेंट्रो बोल सकता है? बोल सकता है। सबके लिए इस्तेमाल हो, सबके लिए इस्तेमाल कर सकता है ना, कुछ भी बोल सकता है इन्हें, ठीक है। अब देखो एक चीज और बता रहा हूं, ठीक है, ये जो कॉमन नाउन होते हैं ये प्लूरल भी होते हैं, ठीक है, ये प्लूरल की तरह भी इनका इस्तेमाल करा जा सकता है, मतलब प्लूरल बोला जा सकता है। तो कार्स, व्हीकल्स, सेंट्रोस, कार्स, स्विफ्ट्स, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं इसको, ठीक है, समझ रहे हो ना?
कोई भी नाम इनके लिए इस्तेमाल करा जा सकता था। अब आपके मन में एक कुणाल वाला डाउट रह रहा होगा, ठीक है, तो मैं इस डाउट को क्लियर करने के लिए एक कुणाल से रिलेटेड ही एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक है, आपका कॉमन नाउन को लेके पूरा का पूरा डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास में हमारे पास 50 बच्चे हैं, एक क्लास में हमारे पास 50 बच्चे हैं, तो मैंने गेम खिलवाया बच्चों के बीच, मैंने स्पोर्ट्स के लिए कहा, मैंने क्यों कहा, उनके प्रिंसिपल ने कहा या टीचर ने कहा, ठीक है, गेम हो रहा है, स्पोर्ट्स हो रहा है, तो फिर इसमें से 20 बच्चे सिलेक्ट करे गए हैं, बाकी के 30 अपने निकल लो, घर पहुंच लो, ठीक है, बाकी के 30 ऐसे ही हैं और बाकी 20 सिलेक्ट करे गए हैं, ठीक है। अब 20 सिलेक्ट करे गए हैं, मान लो कि ये पूरे 20 जो हैं, ये पूरे के पूरे 20, ठीक है, इन पूरे 20 बच्चों का नाम क्या है, इन पूरे 20 बच्चों का नाम है कुणाल, ठीक है, इन हर बच्चों का नाम कुणाल है, यानी कुणाल नाम की सारे बच्चे सिलेक्ट करेंगे, कुणाल नाम की, ठीक है। तो इन सबको मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, एक स्कूल में थे स्टूडेंट भी बोल सकता हूँ, इन सबके लिए एक ही वर्ड यूज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कॉमन नाउन यानी कि एक ही वर्ड सबके लिए यूज हो जाए, इन सबको स्टूडेंट बोल सकता हूँ मैं। इन सबको मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, ये खेलने के लिए चुने गए हैं, प्लेयर्स बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, इन सबके लिए प्लेयर का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, स्टूडेंट्स भी बोल सकता हूँ, इन सबके लिए प्लेयर्स भी बोल सकता हूँ, एकदम सबको बुलाना है तो मैं ऐसे बोल दूंगा ना, स्टूडेंट्स, प्लेयर्स, ऐसे बोल दूंगा, नहीं बोल दूंगा, ठीक है। और अगर मेरे को एक संग सबको बुलाना है तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ, कुणाल्स, कुणाल्स, इधर सुनो, जब बहुत सारे कुणाल है, बहुत सारे कुणाल है यार, बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, ऐसा नहीं। अब आप कहोगे कि यार आप पहले कह रहे थे कुणाल्स नहीं बोल सकते, मतलब एक कुणाल को कुणाल्स नहीं बोलेंगे ना यार, ठीक है। अभी कुणाल्स समझ गए होगे, बहुत सारे कुणाल है तो हम ऐसे बोल सकते नहीं बोल सकते हैं, उम्मीद है समझ गए होगे। कॉमन नाउन आज आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब बचा कलेक्टिव नाउन, बोलो इसी वीडियो में करा दूं, अगली में कराऊं, इसी में करा दे रहा हूं, छोटा सा यार, प्लीज जल्दी से समझ लो, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, ठीक है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। तो अब आ रहा है हमारा कलेक्टिव नाउन। यार बहुत अच्छा कंटेंट है यार, प्लीज किसी को शेयर वेयर करो, सब लोगों को यार अच्छा कॉन्सेप्ट लाया हो, ठीक है, ध्यान से पढ़ाऊंगा बढ़िया से यार, प्लीज ध्यान दो थोड़ा, और यार शेयर वेयर करो, लाइक वाइक बढ़वाओ, सब्सक्राइब बढ़वाओ, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, कॉन्फिडेंस बढ़ता है यार, लाइक वाइक बढ़ता है तो। कलेक्टिव नाउन नाम से पता चलता है जो चीज कलेक्शन को बताए, किस चीज को बताए, कलेक्शन को, ठीक है। अब देखो कलेक्टिव नाउन ना दो तरीके के होते हैं यार, कलेक्शन को बताए जो चीज है ना, ये तो हमें समझ में आ गया कि यार कलेक्शन को जो चीज बताएगी वो हमारी कलेक्टिव नाउन कहलाएगी, वाओ शायद लगी, जो चीज कलेक्शन को बताएगी वो हमारी कलेक्टिव नाउन कहलाएगी। तो इसमें दो तरीके के आते हैं, एक तो आता है डेफिनेट कलेक्टिव नाउन, ठीक है, डेफिनेट, ठीक है, एक और डेफिनेट और एक और इनडेफिनेट, ठीक है, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन, ठीक है। पूरा पूरा नाम लिख लेना यार, यार अब आपका पूरा लिखूं तो लिख देता हूं, चलो ऐसे यार आप लिख सकते हो यार, कलेक्टिव नाउन और इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन, चलो तो इसके कुछ एग्जांपल लिखवाऊंगा, इसके कुछ एग्जांपल लिखवाऊंगा। देखो डेफिनेट कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं और इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं। डेफिनेट जिसमें हमें पक्का पता चल जाए, हाँ जी इतने हैं तो इतने ही है, और इनडेफिनेट जिसमें हमें पक्का ना पता चले। अब जैसे मैंने आपसे कहा टीम, चलो जी बताओ टीम में कितने लोग होते हैं, मैंने तुमसे पूछ लिया, बताओ टीम में कितने लोग होते हैं, बताओ, बता पाओगे यार। सिंपल सी बात है, हो सकता है कुछ लोग आपके में से, आप लोगों में सोच रहे हो 11 15 या 16, ऐसे थोड़ी ना यार, हर चीज के लिए अलग अलग टीम होती है तो अलग अलग लोग होंगे, ठीक है। तो हमें क्या पता किस टीम के लिए कितने लोग हैं, हमें थोड़ी ना पता। और यार पहले तो घर घर में टीम हुआ करती थी, अब तो थोड़े गवर्नमेंट पॉपुलेशन वगैरह पे ध्यान दे रही है तो अब टीम तो है नहीं, तो लेकिन मतलब वो छोड़ो यार, मैं तो मजाक करने लगा। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जो टीम्स होती है ना, ठीक है, टीम हमें थोड़ी पता है कि किस टीम में कितने लोग हैं, तो टीम जो चीज हमें अच्छे से ना पता हो वो इंडेफिनिट है, जिसके बारे में पक्का नहीं पता, ठीक है। तो टीम किस में आ जाएगी हमारी, इंडेफिनिट वाले में, ठीक है, टीम आ गई, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, बेबी, ठीक है, बेबी, बेबी होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स, यानी लड़कियों का जो ग्रुप होता है ना उसको बेबी बोल देते हैं, ठीक है। अब इसमें आ गया आपका क्राउड, ठीक है, क्राउड, ठीक है, मोब,
या जो नॉर्मल मीनिंग है वो तो आपको पता ही होता है, क्राउड यार पता ही होगा आपको, भीड़ भीड़, ठीक है। मोब, मोब भी भीड़ से ही होता है, लेकिन मोब क्या होता है, मोब होती है उग्र भीड़, ठीक है, जो लड़ाई के लिए, ठीक है, समझ रहे हो गया, दंगे जो टाइप की, मतलब ये उग्र भीड़ होती है, ठीक है, मॉब। और इसमें आ जाते हैं आपके बेंच, ठीक है, बेंच, और ये होता है आपका, और होता है आपका जरी, ऐसी बहुत से एग्जाम्पल है, ठीक है, जूरी, जूरी बोलते हैं यार, प्रोनाउंस करने की ना यार, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। और वैसे भी अपना इंडिया है यार, हम लोग तो समझते हैं यार कैसी प्रोनाउंसिएशन है। बहुत से लोग जैसे अलग ही बोलते हैं, हरियाणा वाले यार अपने टोन में बोलते हैं यार, पंजाब वाले अपने टोन में बोलते हैं, सबका अलग होता है, ठीक है। तो जूरी और बेंच ये क्या है, ये यार ये इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, यानी ये जजेस होते हैं ना, जो जजेस उनके ग्रुप को कहते हैं, ठीक है, बेंच और जूरी, ठीक है। और जैसे बंच, बंच पता होगा, ठीक है, बंच होता है गुच्छा, है ना, ग्रेप्स का बंच, इस तरीके बहुत, हर्ड, ठीक है, हर्ड आ गया, ठीक है, झुंड को कहते हैं HERD, हर्ड, हर्ड, ठीक है, ये हो गया आपका। और ऑडियंस, ऑडियंस भी तो हो गया, ऐसे इस तरीके के कई हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब और क्या बताऊं, बुके, बुके भी तो होता है ना, ये हो गए। ये तो चलो आपके कुछ एग्जांपल हो गए इसके इंडेफिनिट कलेक्टिव नाउन के, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ डेफिनिट कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो डेफिनिट कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, डेफिनिट जो आपको पक्का पता हो, जैसे भाई 100, 1000, इस तरीके के, ठीक है। और 100 हो गया, और बता दे रहा हूँ सेंचुरी, ठीक है, पता ही होगी सेंचुरी, ठीक है। डिकेड्स 10 साल को बोलते हैं, ठीक है। और स्कोर, स्कोर जो होता है ना, ये 20 को बोलते हैं, 20 को, पता होगा आपको, नहीं पता होगा तो आप जान लो। डजन पता है, 12 होते हैं, ठीक है, 12 को बोलते हैं, होता नहीं होता। मिलियन, बिलियन, इस तरीके के, मिलियन, ठीक है, बिलियन, बिलियन, बिलियन अक्खा मत गाने लग जाए ना, ठीक है। बिलियन हो गए, बिलियन है, समझते होगे आप, ठीक है। पेयर, पेयर जानते होगे, समझ गए, इस तरीके के जो पक्का कंफर्म हो वो डेफिनेट कलेक्टिव नाउन, और जो पक्का कंफर्म ना हो वो इंडेफिनेट कलेक्टिव नाउन। चलो आज हमारा कलेक्टिव नाउन पूरा हो गया है, ठीक है। और अब हम मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ठीक है। और अगर कंटेंट पसंद आया हो, ठीक है, सही से, तो फिर यार कर दो यार सब्सक्राइब वगैरह। चलो मिलते हैं फिर जल्दी।